आज एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। गल्ले पर बैठे बिना कैसे बढ़ेगा धंधा। और सिर्फ ईआरपी ही एक ऐसा टूल होता है जो आपके बिना होते हुए भी आपके बिजनेस को, आपके धंधे को बहुत अच्छा आगे बढ़ाने में आपकी मदद करता है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं दोस्तों कि बिजनेस क्या होता है। बिजनेस क्या होता है? आप बिजनेस करते आ रहे हैं, बट इसका मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल रनिंग बिहाइंड अ गोल। जब बहुत सारे लोग मिलकर या कुछ लोग मिलकर एक कॉमन गोल की तरफ भाग रहे हैं, वो होता है बिजनेस। अगर आप भी उसी टीम का हिस्सा बन के उन्हीं के साथ में दौड़ने लग जाते हैं, ये कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं करता। अगर आप एक कोच की भूमिका में आ जाते हैं, एक गाइड की भूमिका में आते हैं और आप अपनी टीम को लीड करने लगते हैं, आप अपनी टीम को बता पाते हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, तो आप अचीव कर पाते हैं एक सक्सेसफुल पोजीशन। आज तक दुनिया में बिजनेस में जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, वो काम करके नहीं हुए हैं, काम करवा के हुए हैं। अब आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आप अपने बिजनेस में कोच, गाइड, मेंटर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करने की जरूरत है। आपको करना होगा, सबसे पहले आपको प्रोसेसेस डिफाइन करनी है। आप ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस कैसे बना सकते हैं। आप बिजनेस के मास्टर हैं, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से करते जा रहे हैं, आप जानते हैं कि आपके बिजनेस में क्या क्या प्रोसेसेस हैं। आपको उन बिजनेस प्रोसेसेस को लिखना है, उन्हें स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स में कन्वर्ट करना है, और इसमें आपकी मदद करेगा ईआरपी। ये हम लोग इसी वीडियो में आगे जानेंगे कि आपकी कैसे मदद करेगा। एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क, आप अपनी टीम को बताएंगे कि कौन सी चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है। जैसे किसी भी गेम में एक कोच होता है, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, उसमें कोच होता है। अगर कोच नहीं होगा तो पूरी टीम बिखरी हुई होगी और बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। इसलिए एक अच्छा कोच एक टीम को बहुत अच्छे से बना के रख देता है। वैसे ही आपको एक बहुत अच्छा कोच बनने की जरूरत है। कोच आपको अगर बनना है तो आपको अपनी टीम को एक एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क देना होगा, और वो एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क हम मैन्युअली नहीं दे सकते। ईआरपी आपको वो एग्जीक्यूशन फ्रेमवर्क बिल्ड करने की परमिशन देता है। गिव डायरेक्शंस, आपको हर पॉसिबल मूवमेंट पे अपनी टीम को डायरेक्शंस देने होंगे। तो क्या आप टीम के हर व्यक्ति से हर समय कनेक्टेड रह सकते हैं? अगर रहना चाहेंगे तो आपको वहीं पर बैठना पड़ेगा, पर ऐसा हम लोग नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोगों को ईआरपी करने की जरूरत है, ईआरपी को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रैक इनएफिशिएंसी एंड सजेस्ट सॉल्यूशन। आप अगर अपने टीम की गलतियों को पकड़ पाएंगे, उनके द्वारा की गई छोटी छोटी गलतियों को पकड़ पाएंगे और उन्हें सजेस्ट कर पाएंगे कि इसे कैसे ठीक करना है, तो आप बहुत अच्छे से प्रोडक्टिविटी जनरेट कर सकते हैं और आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल डायरेक्शन में मूव हो सकता है। जनरेट न्यू आइडियाज, आपको नए आइडियाज जनरेट करने हैं अपने बिजनेस को। आप अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ नई चीजों को लाना पड़ेगा। वो नई चीजें आप कैसे लेके आ सकते हैं? जब आपके पास टाइम होगा, जब आप थोड़े फ्री होंगे, जब आप डे टू डे ऑपरेशन से बाहर निकलेंगे, तब आप सोच पाएंगे कि आपको अपने बिजनेस में क्या नया करना है, और आपको बिजनेस से बाहर निकलने का मौका देता है ये ईआरपी। नेक्स्ट पॉइंट है जनरेट न्यू बिजनेस। आपको नया बिजनेस जनरेट करना है, विद इन द बिजनेस और आउटसाइड द बिजनेस, कहीं से भी आपको नया बिजनेस जनरेट करना है। आपकी एक टीम है जो एक कॉमनली जो आपने डिसाइड किया हुआ है फ्रेमवर्क, उस पर काम करते जा रही है, एक ही बिजनेस के तरीके पे काम करते जा रही है। आपको अगर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है और बड़ा करना है तो न्यू आइडियाज के साथ में आपको न्यू बिजनेसेस पे भी काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय की जरूरत होती है, और ये समय आपको सिर्फ ईआरपी ही दे सकता है। अगर आप अपने करंट बिजनेस को ईआरपी मोड में शिफ्ट कर देते हैं, आपके पास वहां से पूरी इंफॉर्मेशन आती है, काफी ज्यादा टाइम होता है सोचने के लिए, समझने के लिए, इंप्लीमेंटेशन करने के लिए। अब हम लोग समझते हैं ईआरपी मॉड्यूल्स को। ईआरपी में ऐसे कौन कौन से मॉड्यूल्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं? पहला मॉड्यूल होता है फाइनेंस। फाइनेंस को हम लोग समझते हैं, फाइनेंस में वो सारी चीजें आती है जो पैसे के लेन देन से, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है। गल्ले पे आप नहीं बैठे हैं, कोई और बैठा है, तो भी आपको पता होगा आपके गल्ले में कब कितना पैसा आया है, कब निकला है, किस जगह गया है, किस जगह से आया है और कितना प्रॉफिट आपने मेक किया है। आप हर एक दिन, हर एक महीना, हर एक क्वार्टर, हर एक साल का हिसाब रख सकते हैं ईआरपी के अंदर, और आप उन चीज़ों को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। आप पूरे फाइनेंस को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह से ईआरपी का जो दूसरा मॉड्यूल है वो है प्रोडक्शन मॉड्यूल। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन किसी भी तरह का हो सकता है, आप कुछ हार्डवेयर प्रोड्यूस करते हो, आप कुछ सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसे बेचते हैं, वो है प्रोडक्ट मैनेजमेंट। आप प्रोडक्शन को कैसे मैनेज कर सकते हैं,
ईआरपी आपको मदद करता है पूरे लाइफ साइकिल को मैनेज करने के लिए। आपने कैसे रॉ मटेरियल को परचेस किया, किस किस तरीके से आपने उसको प्रोसेस किया, प्रोसेस करके कहाँ पे आपने उसको इन्वेंट्री किया है, कब वो आपके सिस्टम में इन हुआ है, कब वो आपके सिस्टम से आउट हुआ है, सारी ट्रैकिंग आप सॉफ्टवेयर के थ्रू कर सकते हैं। आपको फिजिकली वहां पे होने की जरूरत नहीं है। और अगर आप इस प्रोडक्शन मॉड्यूल को अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर लेते हैं, मैं आपको वादा करता हूं आप कम से कम 30% का अपना प्रोडक्शन लॉस बचा सकते हैं। ये मेरा वादा है आपसे। अगला मॉड्यूल है एचआर मैनेजमेंट। एचआर एक बहुत क्रूशियल पार्ट होता है किसी भी बिजनेस के लिए, क्योंकि आपको बिजनेस करने के लिए लोगों की जरूरत होती है, अच्छे लोगों की जरूरत होती है, अच्छे परफॉर्मेंस की जरूरत होती है। तो एचआर मैनेजमेंट आपकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। रिक्रूटमेंट हो या परफॉर्मेंस हो, आप दोनों चीजों को ट्रैक कर पाते हैं। आप अपने बिजनेस में नए लोगों को कैसे लाना है, कब लाना है, क्यों लाना है, किस स्किल सेट के लोगों को लाना है, वो आप मैनेज कर सकते हैं। और एज अ बिजनेस ओनर आप गाइड कर सकते हैं कि किस पर्सन को आपको ऑर्गेनाइजेशन में रखना है, किस पर्सन को नहीं रखना है, किस पर्सन को किसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मूव करना है, उसके परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करना है। सेल्स एंड मार्केटिंग यही वो एक रास्ता होता है जहां से बिजनेस में आपके पास पैसा आता है। सेल्स एंड मार्केटिंग पे कंट्रोल होना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है, पर ईआरपी की मदद से आप सिस्टम से पूरी तरह से बाहर आके इस पे कंट्रोल कर सकते हैं और अपने इनोवेटिव आइडिया सेल्स और मार्केटिंग टीम को दे सकते हैं, जो इसे अप्लाई करेगी और आप समझ पाएंगे कि आपका सेल्स एंड मार्केटिंग कैसे परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो है एसेट मैनेजमेंट। एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल ईआरपी का आपको हेल्प करता है कि आप अपने फिजिकल एसेट्स को कैसे मैनेज करें, कैसे मेंटेन करें, जो ब्रेकडाउन कंडीशन आपके बिजनेस में नहीं है और आपका बिजनेस बहुत स्मूथली चलता जाए और आपकी एसेट की कॉस्ट पे कंट्रोल हो। अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। अगर आपने अपने बिजनेस में अपने प्रोडक्ट की, अपनी सर्विस की क्वालिटी को मैनेज कर लिया तो आप अपने कस्टमर का दिल जीत जाएंगे और जैसे ही आपने कस्टमर को सेटिस्फाइड कर दिया, अरे वाह, मजा आ जाएगा, आपका बिजनेस बहुत ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपको ईआरपी का क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और आपके बिजनेस को बदल के रख देगा। आपको मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल को समझना होगा, उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट करना होगा, ताकि आपके पास ऑन द गो जहां पर भी है, आप चाहे स्विट्जरलैंड में छुट्टियां मना रहे हैं, आपके पास कंट्रोल है, आपके पास इंफॉर्मेशन है कि आपके बिजनेस का स्टॉक, आपके बिजनेस का मटेरियल किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है और आप अपनी टीम को डायरेक्ट कर सकते हैं काम करने के लिए। इवेंट प्लानिंग, जैसा कि हम देख रहे हैं कि आज बदलती हुई दुनिया में बहुत सारे तरीके होते हैं जहां से हम लोगों को बिजनेस लाना होता है। बिजनेस लाने के लिए हम अक्सर बहुत सारे इवेंट्स में मूव करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, एग्जीबिशंस में जाते हैं, पर होता क्या है, 4 लोग हैं जो एग्जीबिशन में स्टॉल पर बैठे हैं, डेटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा आता है 10 दिन बाद कंपनी में, दूसरा डिपार्टमेंट उसे कहीं ना कहीं लिखता है, कुछ नोट करता है, फिर कोशिश करता है कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेट करते करते 1 महीना हो जाता है, आप भी भूल जाते हैं कि एग्जीबिशन में क्या डिस्कशन हुआ था, एग्जीबिशन में जो पर्सन आया था वो भी भूल जाता है कि क्या डिस्कशन हुआ था। इससे आप अपने इवेंट प्लानिंग मैकेनिज्म में डाल सकते हैं, मॉड्यूल में डाल सकते हैं, ईआरपी में डाल सकते हैं, जो आपको हेल्प आउट करता है कि आप कैसे इस लीड को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक और चीज पे बात करने वाले हैं। अगर आपका बिजनेस इन्वेंट्री से रिलेटेड है, आपके बिजनेस में प्रोडक्ट का मूवमेंट होता है, आपके बिजनेस में बहुत सारा स्टॉक होता है जिसका आपको लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का हमेशा टेंशन रहता है, प्रोडक्ट टाइम पे आएगा या नहीं आएगा, प्रोडक्ट आप टाइम पे डिलीवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ईआरपी का लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट मॉड्यूल। अगर आप इस मॉड्यूल को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो आपके बिजनेस में कभी भी आपकी डिलीवरी डिले नहीं होगी, कभी भी आपकी रिसिप्ट डिले नहीं होगी। यही वो की मॉड्यूल्स हैं जो आपको अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करना है और गल्ले पे बैठे बिना बिजनेस को बहुत बड़ा कर लेना है। आइए एक केस स्टडी की मदद से हम लोग समझते हैं
कि कैसे ERP को इम्प्लीमेंट करके हम अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो कि एक रेस्टोरेंट चेन चलाते हैं। जो रेस्टोरेंट उनके पास में है, नज़दीक में है, जहाँ पे वो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार जा पाते हैं, वो तो बहुत प्रॉफिट मेकिंग है। बट जो दूर हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहे हैं, वहाँ से प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट नहीं हो रही है। मैंने ERP का सॉल्यूशन बताया कि हम एक ERP इम्प्लीमेंट करते हैं, एक बैकएंड ERP प्रिपेयर करते हैं। आप जितनी भी परचेस करते हैं वो ERP के माध्यम से आप यहाँ बैठे बैठे कीजिए, उस मटेरियल को डिलीवर करवाइए उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे हम POS मॉड्यूल को इम्प्लीमेंट करते हैं। POS एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। अगर आपकी कोई भी ऐसी जगह, कोई भी आउटलेट है जहाँ से आप प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, जहाँ से आपके प्रोडक्ट में बिजनेस में पैसा आता है, वहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ सेल इम्प्लीमेंट करना होता है। हम हर एक रेस्टोरेंट पे एक POS को इम्प्लीमेंट कर देते हैं और जो हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे हम लोग एक ERP इम्प्लीमेंट करते हैं। जितना भी हमें परचेस करना होगा, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग सेंट्रलाइज परचेस कर सकते हैं या हमें उस लोकेशन से भी परचेस करना है, तो वहाँ के जितने भी वेंडर्स हैं उनको हम लोग ERP पे रजिस्टर करते हैं। ERP से हम लोग यहाँ से परचेस करेंगे, वो बंदा मटेरियल वहाँ पे डिलीवर करेगा। POS में एंट्री होगी कि वहाँ पे मुझे कितना मटेरियल रिसीव हुआ है। अगर मैंने अपने बैक ऑफिस से ऑर्डर किया है कि मुझे 100 पैकेट्स डिलीवर करने हैं, मुझे POS में कितने रिसीव हुए हैं वो देखना है। उसके बाद हम लोग डे टू डे सेल को मैनेज करते हैं। जितने भी इन्वेंट्री में हमारे पास आइटम है वो हमारे पास सेव्ड है उस POS में। जो प्रोडक्ट हम लोग बेचने वाले हैं, जिस कीमत पे बेचने वाले हैं, जैसे अगर हमें एक चाय बनानी है तो चाय बनाने के लिए हमें दूध लगना है, शक्कर लगना है और चाय पत्ती लगना है। ये तीनों चीज़ें कितनी कितनी क्वांटिटी में लगनी है। तो अगर मेरा सेल्समैन एक चाय को बेच रहा है तो मेरी इन्वेंट्री में कितना फ्लक्चुएशन आना चाहिए। अब उसने दिन भर में जितना भी मटेरियल बेचा है, जितने भी चाय, जितनी भी सैंडविच, जितने भी बर्गर्स बेचे हैं, उनसे रिलेटेड सारी इन्वेंट्री पे मेरे इफेक्ट आया है। एंड ऑफ द डे जैसे ही उस बंदे का शिफ्ट क्लोज होता है, वो अपनी एंट्री करता है कि आज मैंने इतना मटेरियल बेचा है। उसके सामने लिस्ट होती है कि आज मेरा इतना इतना मटेरियल खत्म हुआ है। अब उसे फिजिकली स्टॉक को वेरीफाई करना है और अगले आने वाले बंदे को बताना है कि क्या स्टॉक यहाँ पे रखा हुआ है। अगर स्टॉक में कुछ वेरिएशन आता है तो आप यहाँ पे पकड़ पाएंगे। अगर आपने फूड इंडस्ट्री में फूड की कॉस्ट को कंट्रोल कर लिया तो आप गेम विन कर जाएंगे। और इसी सिद्धांत पे हम लोगों ने पूरा ERP वहां पे इम्प्लीमेंट किया और आज सभी 100 के 100 रेस्टोरेंट बहुत अच्छे प्रॉफिट में चल रहे हैं। यही तरीका है दोस्तों, इसी तरीके से हम लोग एक ERP को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपका कोई भी बिजनेस हो, आप किसी भी चीज का बिजनेस करते हो, आप अपने बिजनेस में ERP को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और बिना गल्ले पे बैठे आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। आज का मैसिव एक्शन प्लान है, आपको एक लिस्ट बनानी है हर उस काम की जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ आप ही करते हैं, आपके अलावा कोई नहीं करता है। आपको उन सभी काम की लिस्ट बनाने के साथ ही उनके लिए प्रोसेसेस भी लिखनी है कि अगर इस काम को मैं नहीं करता हूं तो कौन कर सकता है और कैसे कर सकता है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। वो काम कोई भी हो सकता है वेंडर से आपको डिस्कशन करना है तो वो हमेशा आप करना पसंद करते हैं, या बिल जनरेशन करना है या कैश हैंडलिंग करना है जो आप हमेशा पसंद करते हैं। बट जरूरी नहीं कि जो आप पसंद करते हैं सिर्फ वही काम करें। आपको वो काम करना है जो बिजनेस में आपको ग्रोथ देता है। तो हर वो काम जो आप करते हैं उसको हटाइए, उसकी जगह एक प्रोसेस को लेके आइए। आपके ERP वेंडर को बुलाइए, उसको बताइए कि ये सारे काम है जो मैं करता हूं, अब ये प्रोसेस के थ्रू होंगे, दूसरे लोग होंगे, मुझे इसकी डीप रिपोर्टिंग चाहिए। मैं दिन भर की पूरी रिपोर्टिंग सिर्फ 2 मिनट में देख पाऊं और अपने डिसीजन ले पाऊं। ये आपको एक्शनेबल बनाने हैं। आपको अपने सारे काम लिख लेने हैं और उनकी प्रोसेस बना लेनी है। यही है एक्शन प्लान, आप इसे फॉलो कीजिए। ERP की सीरीज में आज हम यही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे। अगली प्रॉब्लम के साथ हम फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।